हमारा जमीन नहीं है तो हमारा कितनों का क्या होगा? जिनके पास जमीन नहीं वो तो नाम ही नहीं है। और जो कि अगर खेती बो रखी है, अब किसान को तो पैसा मिल जाएगा। जैसे हमने बो रखी है, आपकी बटाई पे बो रखी है, हिस्सा तो हमारा मर चुका वहाँ से। बटाईदारों को भी मिलेगा पैसा, ये बिल्कुल आपने सही बात की। जो बटाई पर हैं, जो मजदूरी पर हैं, उनको भी मिलेगा। मैं इसका ध्यान रखूँगा। हेलो सभी को मेरा प्रणाम। मैं अंशिका चौधरी, ग्राम भोवावाली। मैं क्लास 10 में मैंने फाइनल किया है। मैं क्लास 11th में आई हूँ और आप सब देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बाढ़ग्रस्त के कारण कितना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। हमारे गांव में भी आप देख रहे होंगे कि सबकी फसलें ख़राब हो चुकी हैं, कि यहाँ पर किसी ने भी आकर देखा भी नहीं है कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, इनकी खेती में क्या हो रहा है। अगर किसी ने भी कुछ नहीं किया कि कांग्रेस के नेता आए, उन्होंने यहाँ पर आकर देखा और हमारा तो पूरा सहयोग उनकी तरफ है। हम तो अपनी वोट उन्हें ही देंगे। कल शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत, हरमीत चौधरी और भारी संख्या में कांग्रेस जनों ने ग्राम कलसिया, गिद्दावाली, भुआवाली, रायसी का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का जायजा लिया। आपने कमर भी बढ़वाए थे। आज महंगाई आपका मानना है कि यदि 11,000 12,000 रुपये प्रति बीघा भी मदद देते हैं तो भी एक खेत जुताई से तो नुकसान की भरपाई नहीं है ना। मैं बात करूँगा, हम तो विपक्ष में हैं, अगर आवाज़ उठाएंगे बात करें, बल्कि मैं मुख्यमंत्री को बात या यहाँ अभी तक सहायता के नाम से एक पैसा तक नहीं है कुछ जितने पशु हैं, क्योंकि सबके पशुओं को भूख है, सबको चाहिए चारा, तो पशुओं के हिसाब से बैग, एक के घर में यदि 4 पशु हैं तो 4 का यदि 2 बैग दे हो तो 2 ही बैग। हमारा घर नहीं है, हमारे घर को भी आओगे नहीं आओगे? कैसा हो रहा है आपको? क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? 25-26 दिन बाद भी सरकार नहीं दिखाई दे रही है, मदद नहीं पहुंची है। किसान भी परेशान है, खेत भी परेशान है, जानवर भी परेशान है। और जो सुनाई दे रहा है कि सहायता स्वरूप 1100 रुपया बीघा, पता नहीं कौन है वो जो कह रहा है 1100 रुपये बीघे में, तो खेत की जुताई नहीं हो गई 1100 रुपये में, तो जिस हिसाब से कह रहे हैं। और ये कम से कम 7-8 हज़ार रुपया बीघा जो पहले मिला है उस हिसाब से मिलना चाहिए और सीधे पैसे किसान बही में किसान अकाउंट में आना चाहिए, और ताकि किसान उससे अपनी खेती को फिर से खड़ा कर सके। गन्ना 80%, धान 80%, चरी 80%। कोई सौभाग्यशाली होगा जरा सा किसी का बचा होगा। 80% का मतलब 100% नुकसान। और जितने गांव हैं ये सब में एक ही समान कहानी है। और जो ऊपर थोड़ा हरा दिखाई दे रहा है, नीचे पानी पड़ा हुआ है, वो हरा गन्ना किसी काम का नहीं है, क्योंकि नीचे तो गन्ना सड़ जा रहा है और कुछ दिनों के बाद वो पत्तियां भी झुलस झालस जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी।
तो ये और चरी भी नहीं है जानवरों के लिए। पानी जमा है काफी, तो डेंगू का खतरा भी अब बीमारी का खतरा अलग से है और पीने का पानी को भी देखना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है जानवरों के लिए और इंसानों के लिए, दोनों के लिए पानी की व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा। और जो पानी खड़ा है उसको निकासी कहीं कहीं करनी पड़ेगी, उसको गति देनी पड़ेगी, नहीं तो पानी सड़ाहट पैदा करके कई बीमारियां पैदा करेगा। और उसके लिए दवाई के छिड़काव के साथ साथ दवाइयां घरों में भी बांटी जानी चाहिए। जी का अगला कदम क्या होगा? हम आवाज़ उठाएंगे और अभी हम बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं और हम आवाज़ उठाएंगे। रावत जी, आप भी दौरा कर रहे हैं क्षेत्र का, क्या कुछ समस्याएं सुनने को मिल रही हैं आपको? देखिए, पिछले दिनों बहुत बड़ी आपदा पूरे प्रदेश में आई है और विशेषकर हमारे मैदानी क्षेत्र हरिद्वार क्षेत्र में, और मैं लगातार बाढ़ग्रस्त गाँव का मैंने भ्रमण किया। पहले भी मैं गिद्धावाली में आया हूँ जब यहाँ तक पानी यहाँ खड़ा था और यहाँ 80% घरों में पानी घुस चुका था और खेतों में जो हमारे हमने बो रखा है वो सब नष्ट हो गया है, बेकार हो गया है। और सरकार सिर्फ मात्र 1500 रुपये प्रति बीघा जो है देने की बात कह रही है, जबकि हरीश रावत जी की भी 2016 में सरकार थी, उस टाइम 8-8, 10-10 हज़ार रुपये प्रति बीघा किसान को मुआवजा मिला। तो हमारी मांग है कि ये मुआवजे की राशि बढ़े और जो लोग बटाई पर काम कर रहे हैं, कई लोग हैं गांव में जो बटाई पर काम करते हैं, तो उनका भी ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए, उनको भी उनका हिस्सा मिले, क्योंकि असली नुकसान उनका भी हुआ है और किसान का भी हुआ। दोनों के हितों को सरकार को ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम अरुण कुमार, निवासी भोवाली, ब्लॉक खानपुर। जो आपके क्षेत्र में बाढ़ आई है, इसको लेकर क्या स्थिति है और सरकार की क्या मदद मिली है? हमारे गांव में बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक थी। अब पानी उतरा, रात जो बारिश हुई है उससे भी पानी बढ़ा। रही बात मदद के नाम पर कोई पटवारी, कोई एसडीएम या कोई प्रशासन का आदमी या सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो या कोई विधायक हो, यहाँ नहीं पहुँचा। रही बात सांसद की, पिछले 5 वर्ष से सांसद ने मेरा गांव देखा भी नहीं। मेरे गांव के किसी व्यक्ति ने सांसद को अपने गांव में नहीं देखा। ये मैं 100% गारंटी देता हूँ और एफिडेविट दे दूँगा इस चीज़ के लिए कि सांसद मेरे गांव में आया ही नहीं आज तक। अगर 0 से भी पीछे का कोई अंक होता तो मैं वो अंक उनको देता, क्योंकि जब मेरे गांव में आई ही नहीं हूँ। मुकेश सैनी। आपके क्षेत्र में बाढ़ आई थी, क्या मदद मिल पाई सरकार? मैं देख रहा हूँ जी कि ना तो कोई शासन प्रशासन का कोई आदमी अभी तक हमारे यहाँ आया नहीं। मेरा गांव डूंगरपुर है, कल लेखपाल आया तो औपचारिकता पूरी करके उसने देखा है, और कोई किसी पशुओं के लिए कोई अभी तक कोई राहत नहीं दी, ना ही कोई फसल का मुआवजा मिला, और अब तक त्राही मची हुई है, किसान बर्बाद हो चुका है। और हमारे यहाँ के ऐसे भ्रष्ट सांसद मिले हमें कि हमने उनके दर्शन नहीं देखा, आज तक कोई बोर्ड नहीं मिला, हमने घूम के देखा इलाके में, तो उनके नाम का कोई आज तक कोई उन्होंने कार्य किया हो तो वो कोई बोर्ड नहीं मिला। और ना ही वो इस पूरे इलाके में हमने आज बाढ़ के मौके पर इतनी आपदा त्राही यहाँ पर मची हुई है। ये भाई साहब वीरेंद्र रावत जी घूम रहे हैं, इनके पापा रावत जी बाबू जी घूम रहे हैं, इनके अलावा हमने कोई आज तक जी घूमता हुआ इस वर्ष देखा नहीं है आपदा के टाइम। और जो यहाँ के सांसद हैं वो तो ये नहीं पता मुझे कि कहाँ रहते हैं, वो कौन से क्षेत्र से चुने गए हैं, कि जिस क्षेत्र से वो चुने गए हैं वहाँ तो वो दिखाई दे नहीं रहे। मुझे नहीं पता वो कहीं पश्चिम बंगाल चले गए या बांग्लादेश, मुझे नहीं पता कहाँ गए वो। तो जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसके लिए आप लोग की क्या तैयारी है, किस तरह का आपका रुख है? आगामी लोकसभा के लिए 2 बार ऐसे सांसद को यहाँ चुना कि उससे पब्लिक मानती है कि हम कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे। यहाँ पर जो रात दिन दिखाई दे रहे हैं, वीरेंद्र रावत जी दिख रहे हैं, हरीश रावत जी दिख रहे हैं, तो हम उन्हीं के नेतृत्व में चाहते हैं कि वही सांसद यहाँ के हों। और मैं ये भी कहता हूँ साथ साथ, जैसे भाई साहब वीरेंद्र रावत जी हैं, कितने कर्मठ नेता हैं, युवा हैं। अगर खानपुर क्षेत्र से, मैंने पहले भी गुहार लगाई थी रावत जी को जाकर के वहाँ पर मसूरी,
कि रावत जी, वीरेंद्र रावत जी का भाग्य आप सुला न देना, क्योंकि उनका भाग्य अब की बार जाग रहा है। उन्होंने बड़ी मेहनत कर रखी है खानपुर क्षेत्र में, तो उन्होंने नहीं मानी तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया जो कहीं भी नहीं रुक पाया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर सांसद का टिकट मिले कांग्रेस से, हम कांग्रेस के लिए तन मन धन से तैयार हैं। ये मेरे भाई सुमित चौहान है, रिश्तेदार भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, तो वो भी कह रहे थे मेरे से कि अब की बार हम भाजपा को नकार कर कांग्रेस को वोट करेंगे।